नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। आज टीकमगढ़ नगर के निशक्त जन कल्याण विभाग जिला कार्यालय में एलिम्को द्वारा स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल तकनीक से कृत्रिम अंगों के लिए परीक्षण शिविर DDRC में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहे, जहां उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। एलिम्को द्वारा आयोजित इस परीक्षण शिविर में पहली बार निगम द्वारा अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक के उपयोग से कृत्रिम अंगों के स्कैनिंग कर उसका अवलोकन और मापन किया जाएगा। 3D स्कैनिंग के द्वारा कृत्रिम अंग का सटीक मापन किया जाना संभव होगा। साथ ही साथ मापन किए गए डाटा को डिजिटल रूप से सुरक्षित सहेज के रखा भी जा सकता है, जिसका उपयोग परीक्षण के बाद कृत्रिम अंग बनाते वक्त किया जाता है। इस आधुनिक प्रणाली द्वारा कृत्रिम अंगों के परीक्षण का ये पहला शिविर है जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रणाली के तहत सुदूर स्थित दिव्यांगों के पास जाकर उनका परीक्षण अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक से करना संभव होगा। एलिम्को द्वारा पहले ही आधुनिक उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंगों के निर्माण हेतु विश्व की ख्याति प्राप्त जर्मनी की ऑटोबक कंपनी के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया जा चुका है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब 3D स्कैनिंग तकनीक को भी निगम द्वारा समाहित किए जाने की ये नई पड़ल है। इन आधुनिक उच्च स्तर की तकनीक के समावेश से दिव्यांगजनों अत्याधुनिक कृत्रिम अंग दिए जा सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार संभव हो सकेगा। कार्यक्रम में टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, तहसीलदार RP तिवारी, अनुराग वर्मा, विवेक चतुर्वेदी एवं एलिम्को कंपनी से राजेश दुबे एवं राजेश दास मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संख्या में नई टेक्नोलॉजी से अभी हम लोग जब सहायक यंत्रों के उपकरणों का वितरण का कार्यक्रम दिव्यांगजनों के लिए करते थे, मुझे याद है मैं जब पहली बार यहाँ पर सांसद बनकर आया, सहायक यंत्रों के वितरण का एक कार्यक्रम मैंने रखा था। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी इस कार्यक्रम में आए थे। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया, बड़ी संख्या में आए थे। कुछ दिव्यांगजन उसमें बच भी गए थे, तो उनके लिए वो सारे ट्राईसाइकिल और बाकी सारी चीजों कसने का काम चल रहा था। मैंने उनके सबके जितने भी रह गए थे उनके सबकी रात्रि में हमने कहा कि भोजन की व्यवस्था है, और रात्रि के 11 बजे तक वो काम चला तो हमने इनके घर तक इनके जाने की व्यवस्था है, प्रशासन ने उनके वापस जाने की उनकी व्यवस्थाएं की। वो कृत्रिम वहां पर उपकरण जो बनाए जा रहे थे, मैंने देखा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और आप सबके इसने आशीर्वाद से मैं टीकमगढ़ से सांसद हूं, लेकिन आपका जो आशीर्वाद मुझे मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो दायित्व दिया गया, अब मैं अगर केरल के CRC में जाता हूं तो गुवाहाटी की में भी जाता हूं, अगर श्रीनगर की में जाता हूं तो चंडीगढ़ की में भी जाता हूं, अगर अहमदाबाद जाता हूं तो नागपुर भी जाता हूं। देश भर के हमारे जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के हमारे 9 नेशनल इंस्टीट्यूट, 21 हमारे CRC, इनके माध्यम से, और जो DDRC और DDRS चल रहे हैं, उन सारे केंद्रों पर जाकर दिव्यांगजनों के साथ में सीधा संवाद संपर्क करना, उनकी कठिनाइयों को जानना। एक बहुत बड़ा बदलाव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अब देश में देख रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, हर क्षेत्र में आ रहा है। और दिव्यांगजनों के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, और 3D स्क्रीन मैपिंग के माध्यम से हमारे जो दिव्यांगजन आए हैं उनका यहाँ पर डिजिटलाइजेशन से वो सारा मैपिंग की जाएगी, और आने वाले समय में वो सहायक उपकरण बनाकर यहाँ पर उनको लगाया जाएगा, वो आप सबको प्रदान किए जाएंगे। आप देखेंगे कि वो उपकरण जब आपको दिए जाएंगे, चाहे वो कृत्रिम पैर हो, कृत्रिम हाथ हो, आप उनको उपयोग करें। जब आप उपयोग करेंगे तो आपको अपने दैनिक दिनचर्या में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप अनुभव करेंगे। आपका काम करने का, आपका चलने का, ये सारी कठिनाइयां बहुत आसान हो जाएंगी। मैं लगातार ये सर्दी क्षेत्र हमारा जब जहां देश भर की आप सबके इसने सहयोग आशीर्वाद से देश भर के दिव्यांगजनों की चिंता में करता रहता हूं। यहाँ पर पिछले दिनों हमारे मन में विचार आया कि एलिम्को को कोई उपकरण यहाँ पर भी प्रारंभ किया जाए। मंत्री, मुख्यमंत्री भोपाल से हर जगह से करते थे कोई कार्यक्रम, तो हम लोग भी कल्पना करते थे किसी भी देश की बड़ी योजना की लॉन्चिंग टीकमगढ़ से हो। लेकिन आज हमारे आदरणीय सांसद जी ने
इस बात कि हम कहीं किसी से कम नहीं हैं, हम कहीं किसी से पीछे नहीं। आज जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के वर्गों का निर्माण प्रारंभ होना है, उसका शुभारंभ आज से टीकमगढ़ की धार से होने जा रहा है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए पूरे जिले की जनता की ओर से आदरणीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कार्य को यहाँ से प्रारंभ किया। अभी आदरणीय विवेक जी बता रहे थे कि एलएच को कृत्य मान्य पहले हम दिल्ली लगे हैं, पूरे इसका निर्माण का इंडिया में प्रारंभ किया और डिजिटलाइजेशन होना बहुत बड़ी बात है। आदरणीय मंत्री जी लगे हुए हैं कि एलएच का जो कारखाना है वो टीकमगढ़ में स्थापित हो जाए। इसके लिए भूमि का आवंटन भी आदरणीय मंत्री जी ने करा दिया है। इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे तो जानकारी थी, लेकिन कलेक्ट्रेट में बैठा था तो समय फाइल चल रही थी तो मालूम चला कि एलएफओ के यहाँ कारखाना लगना है टीकमगढ़ में। मुझे बड़ी कुशलता हुई, मैंने मंत्री जी को व्यक्तिगत जाकर धन्यवाद दिया, लेकिन मंत्री जी ने भी किसी को नहीं बताया, इसलिए कि जब इसका कार्य शुभारंभ हो जाए तब हम इसका भूमि पूजन करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए पूरे जिले की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी सौगात टीकमगढ़ जिले को देने जा रहे हैं, मैं यहाँ की जनता आपकी सदैव जुड़ी रहेगी, आभारी रहेगी। और आज जो यहाँ से आपने कार्यक्रम प्रारंभ किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आज के शिविर के माध्यम से एक नई पहल, अभी तक होता ये रहा कि उपकरण तो दिए जाते हैं, लेकिन कुछ उपकरण बड़े पड़ रहे हैं, कुछ छोटे पड़ रहे हैं, तो वो उतने या तो फायदा नहीं करते थे, सहयोग नहीं कर पाते थे जिसके लिए बनाए गए, और यदि छोटा पड़ गया तो पहनने में भी बड़ी असुविधा होती है। तो इसको देखते हुए एलिम्को ने जो एक सबकी नाप लेके और जिसकी जैसी ज़रूरत है वो शुरुआत की है, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। ये एक जो जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती है कि समाज के जो उपेक्षित वर्ग में सबसे प्रथम स्थान जो दिव्यांग जन, तो उनका कोई समाज या सरकार कैसे देखभाल करती है, ये उस समाज का और उस सरकार का जन कल्याणकारी होने का एक पैमाना होता है। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी जब से सामाजिक न्याय का विभाग देख रहे हैं, हम हमेशा पेपर भी पढ़ते रहते हैं। टीकमगढ़ में भी मेरे ख्याल से ये चौथा पांचवा ये कार्यक्रम हुआ। अभी कुछ दिन पहले एक अपने नजरबाग के वहाँ भी हुआ था बृहद कार्यक्रम राष्ट्र स्तरीय, और उस समय भी जो हमने कैंप लगाए थे, गांव-गांव में कैंप लगाए थे, और 600 हमने दिव्यांग जनों को, जिनमें 100 के आसपास मोटराइज्ड ट्राइसिकल वगैरह भी थी, वो सब चिन्हांकित करके ले गए थे। बोलता हूँ क्योंकि आप सब माननीय मंत्री जी को सुनने के आतुर हैं। आप सभी को और जिले के समस्त दिव्यांग भाई बहनों को एक बार पुनः बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।